हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारी स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। 7 और 8 तारीख के जितने भी डेली करेंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट, फ्रॉम योर कम्पिटिटिव पॉइंट्स एंड फ्रॉम योर नॉलेज बेस्ड ऑल्सो। सो प्लीज़ गाइज, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज़ वॉच द होल वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। सो before starting the video, I just request all of you guys to please do like, share and subscribe my channel and support me as well. Okay, now let's move on to the first question, that is, which city plays host to International Ambedkar Conclave in 2021? ठीक है, अभी जो रिसेंटली इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव को इनाग्रेट किया गया, किस सिटी में इनाग्रेशन प्लेस किया गया? ठीक है, आपको ये इसका आंसर बताना है। और मैं जितने भी क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, प्लीज़ गाइज मुझे उन सबके कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू द अटेम्प्ट्स इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करके मुझे क्वेश्चन के आंसर बताइए कीजिए। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होते रहेगी। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए पुणे, बी न्यू दिल्ली, सी वाराणसी एंड डी चेन्नई। These options are in front of you guys. I just request all of you to please attempt the question in comment section. Comment section में please आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इनका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय आर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई हैव टेकन फॉर यू गाइज, सो दैट्स वाई I have taken for you guys, so the answer will be B, New Delhi. Okay, now let's move on to the next question, that is second question. Which Indian born economics is to be appointed as the first deputy managing director of IMF? Okay, फर्स्ट इंडियन बॉर्न इकोनॉमिक्स है जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए हैं। व्हाट इज द हु इज दैट पर्सनैलिटी? ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी गीता गोपीनाथ, डी उषा तोपड़। ठीक है, दिस ऑल ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सॉरी, उषा तोड़त is the D. Okay, so I just request all of you to please attempt the question in comment section guys. I'm going to give the answer of this question, that is C will be the answer. Geeta Gopinath ko she is an Indian born economist which is to be appointed as a first deputy managing director of Indian Monetary Fund. Okay, आपको इस टाइप की पर्सनैलिटी आपने देखा होगा इनको पहले से। ठीक है, she has been working from since they are 2019 से वर्किंग, अभी वर्किंग में है। ओके, नाउ she has been appointed as a इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट चीफ के तौर पे। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग नाम याद रखिएगा, दैट इज़ गीता गोपीनाथ। सी इज़ एन इंडियन बॉन्ड्स, दैट इज़ फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट्स सेट टू टेक द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके? IMF के। एंड सी इज टेक ऑफर रोल्स फ्रॉम द गोफी गवर्नमेंट को। ठीक है, उन्होंने इसका रोल को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके, सो दिस वाज वेरी अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर, दैट इज गीता गोपीनाथ जी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन. What is the name of India's first biometric based digital process system in airport? ठीक है, आप सबको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, टू रीड ऑन गाइज। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए टेक यात्रा, बी डीजी यात्रा, सी टेक्नो बोर्डिंग एंड डी डीजी बोर्डिंग। ओके, दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, प्लीज अटेम्प्ट गाइज। आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबको पता होगा, बी विल बी द आंसर, दैट इज डीजी यात्रा के थ्रू अब न्यू बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेस सिस्टम लाया गया है इन द एयरपोर्ट्स फॉर द फेशियल स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, दिस इज रिलीज बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन के द्वारा इनको अनाउंस किया गया है इस चीज़ को। दैट इज हु इज़ दैट इज VK सिंह। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन, दैट इज VK सिंह के द्वारा इनको अनाउंस किया गया है फॉर दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज वर्किंग ऑन द कंट्री फर्स्ट फेशियल रिकॉग्निशन
टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बॉडी सिस्टम। ठीक है, बहुत आप लोग जाते हैं तो एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ जाती है, लगभग लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकॉग्निशन के लिए, पहचान बनाने के लिए, पहचान दिखाने के लिए, जैसे आइडेंटिटी कार्ड्स आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें को लेकर, प्राइवेसी को भी लेकर यहाँ पर बात की गई है। सो इसके अंदर जो डीजी यात्रा स्कीम के अंदर में है, सो ये सब इन सब झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और डीजी यात्रा स्कीम के अंडर आपको क्या होगा है, आपको पेपरलेस वर्क करने का इसका मेन इनिशिएटिव्स क्या है, टू मेक द एयर ट्रैवल पेपरलेस। ठीक है, पेपरलेस और हैजल फ्री आपको इसका एयर ट्रैवल आपको बनाएगा इन द कंट्री। ठीक है, सो मेन इनिशिएटिव इज टू make the air travel paperless. Okay, so it is to be piloted for the passenger at Varanasi, Pune, Kolkata and Vijayawada airport. ठीक है, अब पहले 4 एयरपोर्ट को चूज़ किया गया है टू मेक दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बॉडी सिस्टम। ओके, सो याद रखिएगा, नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम कहाँ कहाँ के लिए चूज़ किया गया, दैट इज़ वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा एयरपोर्ट्स के लिए अभी चूज़ किया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दिया कि दैट इज़ डीजी सिस्टम, डीजी यात्रा जो है इसका इनिशिएटिव क्या है, टू प्रमोट पेपरलेस एयर ट्रैवल। ठीक है, एयर ट्रैवल्स को पेपरलेस बनाने के लिए इसका मेन एम क्या है, मेन एम टू प्रमोट द पेपरलेस एयर ट्रैवल। ओके, सो बी विल बी द आंसर, दैट इज डीजी यात्रा सिस्टम को, स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज श्रेष्ठा स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। श्रेष्ठा स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दिस स्कीम को, श्रेष्ठा स्कीम को। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A, Ministry of Education, B, Ministry of Social Justice and Empowerment, C, Ministry of Tribal Affairs, D, Ministry of Minorities Affairs. Okay, I'm going to give the answer. उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। B will be the answer of this question, that is Ministry of Social Justice and Employment के द्वारा इस श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओके, और इट्स अ वेरी गुड स्कीम टू हैव सच टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज आर सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री टू सेट टू लॉन्च रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज स्कीम। ठीक है, आप श्रेष्ठा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। कुछ ऐसे टारगेट एरियाज रखे गए हैं जहाँ पर डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हो। ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट्स को दे विल प्रोवाइड द हायर एजुकेशन टू दोज ऑल स्टूडेंट्स। ओके, एंड द स्कीम विल फोकस टू ऑल सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। आप सबको मैंने अभी बताया कि जहाँ पर सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ इस तरह के एरियाज को फोकस किया गया है। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशन to meritorious scheduled caste student in reputable private school which are having residential facilities. Okay, so मैंने आपको बताया कि जिस एरियाज़ का इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ लगभग नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो ये स्कीम उस जगह को फोकस करेगा और वहाँ के स्टूडेंट को दे विल प्रोवाइड द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ एरियाज। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, निजामुद्दीन बस्ती इज अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बेस्ड एट विच इंडियन स्टेट एंड यूटीज। ओके, निज़ामुद्दीन बस्ती अभी एक न्यू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में ये अभी इसको लाया गया है, दैट इज ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए उत्तर प्रदेश, बी न्यू दिल्ली, सी बिहार, डी Jammu and Kashmir. These options are in front of you guys. I just request all of you to again and again attempt the question in comment section. Please आप comment section में आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट न्यू दिल्ली, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली में इसको इस प्रोजेक्ट को लेके आया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ यूटी, आप कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये है निज़ामुद्दीन बस्ती, आप जानते होंगे, अगर आप न्यू दिल्ली के हैं तो जानते हैं, अगर आप न्यू दिल्ली के नहीं भी हैं तो बहुत फेमस नाम है निज़ामुद्दीन बस्ती, आप वहाँ पर सुने होंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप की वहाँ पर फोटोग्राफ देखने को मिलती हैं। और द यूनेस्को हैज़ कन्फर्ड अवार्ड ऑफ एक्सलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट एट निज़ामुद्दीन बस्ती इन द इंडियन कैपिटल। ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट वहाँ पर देखी गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सामने लेकर आया गया है। सो यूनेस्को ने ये तय किया है कि दे विल गिव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड्स टू द फॉर द एफर्ट्स टू मेक द निज़ामुद्दीन बस्ती इन इंडियन कैपिटल। ओके, एंड द निज़ामुद्दीन एरिया कंप्राइज ऑफ वर्ल्ड
हेरिटेज साइट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर यहीं पर है. सो द सेंचुरीज ओल्ड सेटलमेंट ऑफ Hazrat Nizamuddin Basti amongst others. These all are the settlements which includes here only. So the area has been chosen for the Sustainable Developments Award, okay, by the UNESCO, and the conservation is being undertaken by the Aga Khan, ठीक है, जो भी कंजर्वेशन था वो आगा खान के अंडर में लिया गया था. आगा खान ट्रस्ट आप लोग सब सुने होंगे फॉर द कल्चर के लिए. इन पार्टनरशिप विथ किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? दैट इज साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप, आर्कोलॉजिकल सिस्टम ASI के द्वारा, एंड दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन एंड द कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ हजरत निजामुद्दीन बस्ती. ठीक है, इन सारों के साथ मिलकर, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर इस कंजर्वेशन को अंडरटेकन किया गया है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड पार्टनरशिप टू मूव ऑन गाइस. सो मैं आपको इसकी इसलिए क्वेश्चन को बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. ये पहले कुछ इस टाइप की यहाँ पर सीन देखने को मिलती थी, अभी कुछ अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है. ठीक है, सो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड गोज टू निजामुद्दीन बस्ती एंड इट इज़ इन न्यू दिल्ली. ओके, सो वी विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So that's it for today's video, today's question paper analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day. Tata, bye bye.